जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 5 नवंबर दिन बुधवार। आज का सत्संग श्री अनंतपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज श्री अनंतपुर दरबार में विराजमान हैं। आज के सत्संग का शीर्षक है भक्ति की प्राप्ति। पूर्ण सतगुरु अपनी कृपा से संस्कारी आत्मा को एक क्षण में उस पदवी तक पहुंचा देते हैं जहां हठ योगी आदि 100 वर्षों तक कष्ट सहन करके भी नहीं पहुंच सकते। आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। सतगुरु दरबार उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हम सभी गुरुमुखों का महानतम सौभाग्य है जो हमें समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है और नित्य प्रति ही हमें यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में बैठकर प्रातःकाल और सायंकाल इन सत्संग की घड़ियों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कभी हमें इन सत्संग की घड़ियों में हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें मानुष जन्म की विशेषता का वर्णन श्रवण करने को प्रदान करते हैं, तो कभी हमें महापुरुषों के अनंत उपकार हमारे अंतर हृदय में स्मरण करवाए जाते हैं, तो कभी भक्ति नाम की महिमा से हमें अवगत कराया जाता है। महापुरुषों का इन प्रेरणाओं को, इन शिक्षाओं को देने का क्या उद्देश्य है कि महापुरुष चाहते हैं कि जो गुरुमुख जन उनकी चरण शरण में आ गए हैं, जो इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, वह इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर सफल हो जाएं। अब महापुरुष हमें क्यों बार बार नित्य प्रति भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं? क्यों हमें सुबह शाम भक्ति के नियमों की दृढ़ता से पालना करने की प्रेरणा मिला करती है? हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी अपने पावन वचनों में अक्सर यह वचन फरमाया करते थे कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। भक्ति सुख का मूल है,
भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। कि जो सुख की तलाश हमारी आत्मा को है, या जिस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए जीव हर समय भटक रहा है, वो सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो केवल और केवल महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी भक्ति करने से ही प्राप्त हुआ करता है। दुखी जीव को सुखी बनाने वाली या अशांत रूह को शांत करने वाली अगर कोई इस संसार में या तीनों लोकों में कोई शक्ति है तो महापुरुषों की ही वो केवल केवल भक्ति हुआ करती है। अब जब गुरुमुख जन इस संसार में रहते हुए, इस संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, तो गुरुमुखों के जीवन में कुछ समय ऐसा भी आता है कि जब गुरुमुखों को उनके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखा करती हैं। सब कुछ ऐसा लगता है कि वह प्रतिकूल नजर आ रहा है। तो महापुरुष अब हमें उस स्थिति में कैसे रहना है इसकी प्रेरणा देते हैं। वह हम इस कथा से समझ सकते हैं। एक बार एक प्रेमी संत तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों में पहुंचा और कहने लगा, महाराज जी, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, लगभग दिन में 24 घंटे मैं भक्ति के साधनों में लगा रहता हूँ, लेकिन साथ के साथ मुझे अंदर यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है या चिंता है, वह भी बहुत अधिक है। मैं छोटी छोटी बात पर चिंता ग्रसित हो जाता हूँ। अब क्या भक्ति असर नहीं कर रही या भक्ति में असर नहीं है? संत तुलसीदास जी मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे कि तुम भक्ति बहुत करते हो, दिन भर लगे रहते हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ भी कम नहीं हो रहे। यह तो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि दिन और रात कभी इकट्ठे नहीं हुआ करते। अगर दिन है तो रात नहीं होगी, अगर रात है तो दिन नहीं होगा। अर्थात जहाँ पर प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है। तो कहने लगे कि लगता है तुम्हें अभी भक्ति का वास्तविक अर्थ नहीं पता लगा, क्योंकि जो राम की भक्ति है या समय के संत महापुरुष जो भक्ति का रास्ता बताते हैं वो तो सब चिंताओं को हरने वाला है। जैसे हम सब सत्संग में भी श्रवण करते हैं, श्री रामचरितमानस में यह वर्णन आता है कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। महापुरुष वर्णन करते हैं कि यह जो भक्ति हुआ करती है वह चिंता मणि सुंदर हुआ करती है।
अर्थात सब चिंताओं को, सब कल्पनाओं को, कलेशों को, अशांति को हरने वाली हुआ करती है। जो भी गुरुमुख जन इस भक्ति के रास्ते को अपनाते हैं, जिनके अंदर यह भक्ति बसती है, या जो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों को अपने अंतर हृदय में बसा लेते हैं, तो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि उनके अंतर हृदय में प्रकाश ही प्रकाश हो जाया करता है। अर्थात वह भगवान का रूप हो जाया करते हैं। फिर उस प्रकाश को जगाने या जलाने के लिए किसी दिए की, किसी घी की या बाती की आवश्यकता नहीं हुआ करती। तो फिर उसके जीवन में जो मोह रूपी दरिद्रता है या लोभ रूपी हवा है, वह उस भक्ति के प्रकाश को बुझा नहीं सकती। इसीलिए गुरुमुखों, महापुरुष हमें बार बार भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, भक्ति के नियमों को निभाने की प्रेरणा देते हैं। अभी 2 दिन पूर्व भी हम अपने आदरणीय महात्मा जी के सत्संग में श्रवण कर रहे थे कि भक्ति तो हर गुरुमुख करना चाहता है या हर गुरुमुख कर रहा है, लेकिन ज़रूरत है तो गुरुमुखों को अपने अंतर हृदय में भक्ति की चाहत पैदा करने की। गुरुमुखों को ज़रूरत है तो अनुशासन में चलने की। वो कैसा अनुशासन कि गुरुमुख जन संसार में रहें या दरबार में रहें, लेकिन भक्ति के एक एक नियम को, आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और दर्शन ध्यान, इन नियमों की पालना प्रेम, श्रद्धा और दृढ़ता से करते चलें। गुरुमुखों, हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया कि यदि इंसान एक चीज को बड़ी मुश्किल से या बड़ी मशक्क़त से प्राप्त करता है और उसका उपयोग वह सही तरीके से ना करे, तो उसे सब नादान ही कहेंगे। इसीलिए यह गुरुमुख जन होते हैं जिनको यह जो मानुष तन प्राप्त हुआ है, यह बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो महापुरुष हमें रास्ता दिखा रहे हैं, जिन भक्ति के नियमों की पालना करने के लिए हमें दिन रात प्रेरणा मिल रही है, हम उन भक्ति के नियमों की पालना दृढ़ता से करते चलें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो भी आज्ञा हो उसे सिर रखकर अपने अंतर हृदय में उस प्रकाश को अंतर में प्रकाशित करने का अभ्यास करें। तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना करते हुए अपना यह लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और महापुरुषों की भक्ति को भी प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।